यूपी की 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार थम चुका है। उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जहां सीधा मुकाबला है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी वोटों में सेंध लगाती नजर आ रही है। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी पोस्टर लगाए। 2022 में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मझवा, फूलपुर, खैर पर एनडीए जीती। गाजियाबाद, मीरापुर सीट भी एनडीए जीती। 2022 में एसपी ने कटहरी, सीसामऊ सीट जीती। 2022 में एसपी ने करहल, कुंदर की सीट भी जीती। मीरापुर सीट आरएलडी ने एसपी गठबंधन में जीती। अब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास और सपा का उम्मीद का नारा पुराना हो गया। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड में है, चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। मैनपुरी करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट छोड़नी पड़ी। मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने वाला है। गाजियाबाद से बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। इस बार बीजेपी ने सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, तो एसपी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया है। एसपी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्तफा 2022 का विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ चुके हैं। बीएसपी ने इस बार जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुंदरकी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी फाइट बताई जा रही है। हालांकि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद की भी उपचुनाव पर नजर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल की थी। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि एसपी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटहरी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।